थोड़ा थोड़ा करते करते दुकान भरते हैं। अब वो 25 साल की मेहनत वो 25 मिनट में खत्म हो गई। आपकी भी दुकान जली थी? आज के अंदर हमारा फ्रंट का सारा माल जला था, शटर वगैरह जला था। 5 गाड़ियां जला दी मेरी। आज तक केस चल रहा है उन गाड़ियों का मेरे ऊपर। गाड़ी के पैसे मैं भर रहा हूँ अपने पास से। कस्टमर की गाड़ी उन्होंने मुझे सही दी अपनी, जल के मैं उसको क्या दूं डब्बा। पुरानी बातें याद आती तो रोना आता, फिर आदमी दिल में दुख होता है। लाइनों में लग करके लेके आए खाना जा करके, वैसे हमारे दिल से पूछा हम कैसे परेशान हुए हैं। लगभग 50 साल की मेहनत जो थी हमारे बड़ों की भी, वो सब जाया हो गई थी। फायर ब्रिगेड खड़ी हुई थी यहाँ पर। हमने उनसे खूब विनती करी कि सर हमारी दुकानें जल रही हैं, आप आग बुझाओ। वो कह रहे हम अपनी जान बचाएं, आग बुझाएं, बताए क्या करें। इतना नुकसान हुआ है कि 20 साल पीछे चले गए। हमने बताया भी कि ये लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, हम क्या करते उसमें। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हूँ और चुनाव कवरेज पर निकला हूँ। नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं बड़ी आबादी जो है मुसलमानों की है, मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, और उसके गोकलपुरी क्षेत्र में हूँ। ये इलाका चर्चित हुआ था 2020 में जब दंगे हुए थे, 20 की फरवरी में। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक दृश्य, देखिए नज़ारा। ये पूरा जो है टायर मार्केट है। ये देखिए यहाँ से ले करके पूरा जो है इलाका और इसके पीछे की दुकानें, अगल बगल सब पूरा जो है टायर मार्केट के तौर पर जाना जाता है। और मैं 2020 में दंगों के बाद यात्रा किया था। आपको बताएं पूरी मार्केट जो है ये शमशान में, टायरों के शमशान में तब्दील हो गई थी। कोई भी सबूत दुकान नहीं बची थी, जले हुए टायर थे। और बताते हैं लोग कि उनको लूट भी लिया गया था, बड़े हिस्से को तो लूट के लोग ले गए थे दंगाई। अब उसके बाद फिर ये दुकानें देखिए गुलजार हो गई हैं, टायर जो है चमक रहे हैं, काले काले उनकी रिम चमक रही हैं, और लोग बैठे हुए दुकानदार, अच्छी दुकानें सज गई हैं, फिर से चल रही हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में जिन रास्तों से गुजरना पड़ा यहाँ के लोगों को, वो पीड़ा भी बहुत गहरी है और इनके दिलों में जज्ब है। तो हमारे साथ जो है ये टायर मार्केट के जो सदर हैं, प्रधान हैं, नज़र साहब, वो हमारे साथ हैं और इन्हीं से बात करते हैं। नज़र साहब, मैं 2020 में यहाँ आया था और फरवरी में जब दंगा हुआ उसके बाद, और पूरे इलाके में मैं घूमा था, यहाँ भी आया था। पूरे जले हुए टायर थे, कोई दुकान सबूत नहीं बची थी, सब जली हुई थी और सब कुछ खाली हो गया था। अब फिर से गुलजार हो गई हैं सारी चीज़ें। तो कैसे संभव हुआ? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने और कई सारे NGO ने और दिल्ली सरकार ने, जमीयत उलमा हिंद ने हमारी हालत को देखते हुए जिस तरह से हमारी यहाँ मदद करी, ये कामयाबी का रीज़न से आप लोगों को जाता है कि आप लोगों ने जिस तरह से हमारे लिए कवरेज करी और हमारी हेल्प करी, ये इसी वजह पे ये मार्केट दोबारा गुलजार हुई, दोबारा आबाद हुई। अच्छा, हमको ये बताइए, ये कितनी दुकानें हैं टोटल और कितनी जल गई थी, मतलब कितने का नुकसान हुआ होगा, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसी खास शख्स का जो हुआ हो, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, बड़ा नुकसान हुआ? हमारी मार्केट में 224 दुकानें हैं और लगभग 150 के आसपास दुकानें जली थी। अच्छा। हाँ, नुकसान तो सबका ही हुआ था, किसी एक का नहीं, किसी का ज़्यादा हुआ, किसी का कम हुआ, क्योंकि हम एक परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पर। हमारा एक परिवार है 224 दुकानों का, कि अगर किसी को तकलीफ होती तो सबको ही होती है। तो ये तकलीफ थी हमें कि हमारी दुकानों को जलाया गया था, लूटा गया था। फिर आप लोगों ने जैसे मेहनत करी, उस मेहनत को ऊपर चलते हुए कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें कुछ अमाउंट दिया कि दोबारा पैरों पे खड़े हुए। लगभग 50 साल की मेहनत जो थी हमारे बड़ों की भी, वो सब जाया हो गई थी। फिर हमें उस लाइन में अभी तक पहुंचे नहीं, मेहनत चल ही रही है हमारी कि हम इस मेहनत को करते हुए वो मुकाम हासिल करें जिस तरह से हमें पहले हमारा था। नज़र साहब, आप बता रहे थे कि 2020 में जब दंगे हुए और पूरा सब जलाया गया, उसके बाद 1-1.5 साल तक लोग यहाँ आए नहीं झांकने, वो क्या स्थिति थी, जरा उसके बारे में बताइए। एक दंगों के बाद एक माहौल डर का था। डर का माहौल की वजह से कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो ज्यादा डर गए थे। अच्छा। हाँ, ज्यादा डरे थे, क्योंकि डरना उनका वाजिब था, बनता था, क्योंकि जिस तरह से हालात थे, हालातों को देखते हुए उन लोगों ने साल भर दुकानों पे नहीं आए। उसके बाद कुछ हिम्मत बनी। अच्छा, दंगों के बाद लॉकडाउन भी लगा था,
एक बीमारी थी कोरोना, तो उस कोरोना बीमारी की वजह से लोगों में डर पैदा हो गया था कि भाई ये बीमारी सामने है, कभी ऐसा ना हो कि हमें कोरोना हो जाए। तो इसलिए वो कुछ दुकानदार दुकानों पे नहीं आते थे। लॉकडाउन था, उसमें OD1 भी लगा था लॉकडाउन में, कुछ दुकानदार आते थे, कुछ छुट्टी करते थे, तो ये स्थिति हमारे साथ चलती रही। अच्छा, हम आपसे बात करेंगे, तब तक इनसे आप बताइए, शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन। जी, आपकी भी दुकान जली थी? हाँ, इसके अंदर हमारा फ्रंट का सारा माल जला था, शटर वगैरह जला था। कितना नुकसान आपका हुआ रहा होगा? उस टाइम में हमारी चैनल जो जली थी 1 से 1.5 लाख का नुकसान हुआ। 1 से 1.5 लाख का। और कितने दिन बाद फिर काम आप शुरू कर पाए? कम से कम 4 महीने के बाद। 4 4 महीने महीने के बाद। कम से कम 4 महीने हम ऐसे ही रहे खाली। और अभी आप अपना घाटा पूरा कर लिए हैं, माना जाना चाहिए। अभी तो कवर होया ही नहीं, 20 साल पीछे पहुंच गए। 20 साल पीछे चले गए। इतना नुकसान हुआ है कि 20 साल पीछे चलेगा। उसके चलते आप जिन लोगों को माल देते थे, सप्लाई करते, तो वो भी प्रभावित हुआ था कुछ? उनका नहीं। अच्छा, आप शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम राजा है। राजा, आपकी दुकान है यहाँ? मेरी दुकान नंबर 24 है। अच्छा, मार्केट में ही दुकानदार हूँ मैं। कितना आपका नुकसान हुआ रहा होगा? सर बहुत मोटा नुकसान हुआ था मेरा तो। अच्छा, सर मैं GST बिल का जो मेरा नुकसान हुआ था वो तकरीबन कुछ नहीं तो 45 से 50 लाख का नुकसान था। 45 से 50 लाख मेरा जो बड़ा नुकसान है। सर नुकसान तो है, अब क्या कर सकते हैं। अब दंगाइयों को चेहरे तो है नहीं, दंगा करके चले गए। अब रोकने की भी कोशिश करी, उन्हें बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करी, नहीं रुके। अब अपनी जान बचाई है उनसे। हथियारबंद लोग थे वो सारे के सारे। हम उनका मुकाबला किस तरह करते बताएं आप हमें। अच्छा, क्या समय रहा होगा जब वो सब हमला किया? तकरीबन 4 से 5 बजे का टाइम था। शाम का? शाम का शाम का ही? शाम का 4 से 5 बजे का टाइम एकदम था। तो चेहरे दिख रहे होंगे सब कुछ दिख रहे थे सर। हमने बताया भी कि ये लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हम क्या करते उसमें। अच्छा, जी हाँ, कैमरे लगे हुए थे, बाहर की तरफ भी लगे हुए थे, सब कैमरे जल गए थे। फायर ब्रिगेड खड़ी हुई थी यहाँ पर। हमने उनसे खूब विनती करी कि सर हमारी दुकानें जल रही हैं, आप आग बुझाओ। वो कह रहे हम अपनी जान बचाएं, आग बुझाएं। बताए क्या करें। प्रशासन को डरा के रख रखा था। हम तो आम पब्लिक, हम कहाँ जाएंगे फिर। अच्छा, कितना हथियार किस तरह का था उनके पास, क्या कह रहे हैं? सर देखिए, हथियार बंद हो। अब हम इतने 50-100 लोग एक साथ आ रहे हैं, वहां से भागे हुए 4-5 लोग क्या देखेंगे। पहले अपनी जान बचाएंगे। वो नारे लगाते हुए आ रहे थे, ये दुकानें जलाएंगे, दुकानें जलाएंगे। अब क्या करते उस वक्त में। अब हथियार कौन देखता उस वक्त में बताएं। अभी आप जो 40-50 लाख का नुकसान बता रहे हैं, कितना % आप कवर कर लिए होंगे? सर मैंने अभी 10% भी कवर नहीं करा। हाँ, क्योंकि मेरी जो जमा पूंजी थी वो तो सब खत्म हो गई। मार्केट में माल लाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसा है नहीं, कहाँ से लाए। थोड़ा थोड़ा करके कभी इनसे ले लिए, कभी उनसे ले लिए, करते करते भाई चक्का चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। मदद कहीं से मिली हो आपको? सर मदद को तो जमीयत उलमा हिंद वालों ने मदद की। अच्छा, की उन्होंने दुकान बनवाने की कोशिश कर, काफी लोगों को दी है कि आप दुकानें बनवाएं, हम उसके आपके साथ हैं। उन्होंने साथ दिया। और कुछ केजरीवाल सरकार ने वायदा किया था कि 5-5 लाख रुपए जिनकी दुकानें जली हैं उनको देंगे। उतने तो नहीं आए, लेकिन कुछ पैसे आए वहां से। कुछ पैसे आए? कुछ पैसे आए। अच्छा, कुछ भी बहुत सारे नहीं, थोड़े ही आए, ज्यादा नहीं आए। बस अब मैं क्या बोलूं। बहुत सर, चौथा हिस्सा भी नहीं आया। चौथा हिस्सा भी नहीं आया। अच्छा, आप किससे कहें। अच्छा, और कोई सुनवाई भी नहीं कोई हुई? सुनवाई भी नहीं। बहुत सुनवाई करने की कोशिश करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसकी दुकान जल गई, जिसका सब कुछ जल गया, तकरीबन 24 साल 25 साल मार्केट को बने हुए हो गए। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा करते करते दुकान भरते हैं। अब वो 25 साल की मेहनत वो 25 मिनट में खत्म हो गई। अच्छा चलिए, दुकान जल गई, एक दिन मार्केट जला दी, दंगाई आ गई, जला दी, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन जलाई, तब तो प्रशासन को पता। फिर तीसरे दिन भी जला दी। ये बड़े सोचने वाला मुद्दा है। प्रशासन की मिली भगत के? मैं ये नहीं कह सकता सर। देखिए, मैं इस बात को नहीं कह सकता, लेकिन 3 दिन लगातार मार्केट को, एक ही मार्केट को टारगेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, मैं किसको कहूँ। यहाँ तो कहने वाला पहले फंसता है। ठीक है ना। लूटे भी, सब लूट के ले गए सामान। सर पहली बात तो ये, जब दंगे हो गए, दंगों के बाद सबको मार्केट को खाली कर दिया गया। कोई आ नहीं रहा था, डर के मारे सब परेशान थे। जिनका जला, और जला हुआ सामान तो दुकानों पर होना चाहिए। और दुकानों को जला हुआ सामान भी लूट के ले गए। जब आए तो खाली मिला, कुछ भी नहीं मिला, कबाड़ा भी नहीं मिला। कबाड़ा ही बेचते थे सर, कम से कम 4-5 लाख रुपए का कबाड़ा बिक जाता, वो भी नहीं मिला। हम क्या करें। जितना घाटा हुआ, जो नुकसान हुआ है, आने वाले दिनों में उससे उबर जाएंगे। सर ऊपर वाले की मेहर रही तो उससे क्या चौगुना अच्छा बजाएंगे। बिल्कुल, और कर रहे हैं मेहनत, ऐसी बात नहीं है। देखा, पहले मार्केट ऐसी नहीं थी, अब देखिए बगीचा कैसे सज के आया। बिल्कुल। आपकी भी दुकान है यहाँ? आपका भी नुकसान हुआ था? पूरी मार्केट दुकान जल गई थी, पूरी प्लान हो गई थी, ब्लॉक में सब कुछ साफ। आपका कितना का हुआ होगा? होता है 1.5 लाख का नुकसान कम से कम हमारा। 1.5 लाख का उबर गए हो गया? कहाँ उभरता है आदमी, टाइम तो लगता ही उभरने में आदमी को। टाइम लगता
मगर पुरानी बातें याद आती तो रोना आता, फिर आदमी दिल में दुख होता है। सब बेचारे अब भी बहुत से ऐसे हैं जो कर्जे के नीचे दबे, अभी तक कर्जे नहीं दे पाए बेचारे, दुकानदार बहुत से ऐसे हैं, ज्यादातर कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। बहुत ऐसे हैं। नुकसान हुआ था बहुत, पूरी मार्केट का नुकसान था जी हमारा। क्या आपको कुछ मदद मिली दिल्ली सरकार की तरफ से? बस ना के बराबर, ना के बराबर। दिल्ली सरकार क्या उससे ऊपर बैठे, उन्होंने कुछ नहीं आके पूछा किसी से भी। हाँ, ऊपर जो बैठे हैं हक तो उनका था। केंद्र सरकार तो बाद में है, दिल्ली सरकार तो बाद में होती नीचे है जी। कोई भी नहीं आके पूछो, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, छोटे बड़े हमारे बेचारे घर से ला रहा अपना बना के खाना, वही खिला रहे हैं। बुरा हाल था जी, कुछ भी नहीं था। जो स्थितियां हैं देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग काना उभर गए हैं, लेकिन अभी भी उस रूप में नहीं खड़े हो पाए या पूरी भरपाई नहीं हो पाई। क्या कहें? इन लोगों का दर्द है, ये इन लोगों का दर्द है, ये हकीकत बयान करते हैं कि जिस तरह से आदमी पहले था उसको वापसी उस तरह आने में टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद उनकी उम्रें भी कम होंगी। टाइम लग गया 20 साल, अगर हमने पीछे 30 साल मेहनत करी है, अब दोबारा कमाने में फिर हमें 10-15 साल वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। 10-15 साल हमारे ज़ाया हो जाने हैं। ये सबसे बड़ी स्थिति यही है। बाकी जो लोग यहाँ नुकसान करके बैठे हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जैसे हमारे भाई ने बताया कि दिल्ली सरकार ने हमारी मदद करी, जैसे हमारे भाई ने यही बताया कि जमीयत उलमा ने हमारी मदद करी, हमारी दुकानों को बनवाया। हालांकि कोई भी सरकार हो कि पूरी मुकम्मल तौर पे मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता नहीं हमने क्या कमाया। हमारे यहाँ काम करने के बाद, जब दंगा होने के बाद ये सारा स्थिति आ गई, तो जिसमें हमारे कई सारे बच्चे भी हैं, कई सारे बच्चे पे भूखे भी सोए हैं, पेट भर खाना नहीं खाया, कि फिर उन लोग कई सारे लोग ऐसे NGO आई को खाना बना के भी लाए, हम लोगों को यहाँ पे खाना भी खिलाया और बहुत मदद की। हालांकि हम सताए हुए थे और आज भी सताए हुए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे दिलों के अंदर आज लोग नफरत को भर रहे हैं। ये नफरत की वजह से हम सताए हुए हैं। अगर ये नफरतें खत्म हो जाए तो मैं कहता हूँ हर आदमी खुशहाल जिंदगी जी लेगा। तो चुनाव में इधर क्या मुद्दे क्या बन रहे हैं? मुद्दे तो सर कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई नारा नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं हो रहा। कौन सी सरकार ने क्या कर दिया? कुछ करा? आगे किसी से पूछा कुछ क्या हाल है क्या नहीं है? हर जगह झगड़ेबाजी, उधमबाजी, सब कुछ हो रहा है, कोई कुछ नहीं पूछ रहा। हमारे माशाल्लाह केजरीवाल जी हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, मोदी जी अपनी मस्ती में मस्त हैं। पूछो उसको दिल से आके, इसके घर पे कुछ खाना नहीं है, बनाने को बैठने को जगह नहीं है, सर छुपाना छत नहीं है, उससे पूछो ना। गवर्नमेंट का ये कोई ना नारा है बस, बिजली फ्री, राशन फ्री, खाना फ्री। आज से पहले क्या फ्री कर दिया? कुछ हुआ फ्री? कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले केजरीवाल तो अब 10 साल से, उससे पहले कांग्रेस थी, बीजेपी थी पार्टी, उन्होंने क्या कर दिया? सब पार्टी बराबर ही, सब एक जैसी है, किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं किसी से कुछ भी। कि ये जो पूरा इलाका है टोटल जो है कितने का वो था, और अभी चुनाव के बाद जो नई स्थितियां बनेंगी उसमें क्या कुछ नई संभावना दिख रही है आपको? देखो, कोई भी सरकार चुनाव लड़ने से पहले वादे करती है। उन वादों को, उन सरकारों को चाहिए जीतने के बाद उन वादों को पूरा करें। अगर उन्होंने 100 वादे कर रहे हैं तो तकरीबन 10 वादे पूरे होते हैं, बाकी 90 रह जाते हैं। 90 वादे थैले में पैक हो जाते हैं। फिर आदमी, आम आदमी हो, खास आदमी हो, चक्कर ही काटता है। तो ये चक्कर काटने का समय चलता रहता है। फिर जब अगले चुनाव आएंगे फिर वही वाले वादे, पुरानी कुछ बातें पूरी होंगी, फिर नए कोई वादे लाए जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में जैसे केजरीवाल सरकार, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, उन्होंने बहुत वादे करे हैं। उन वादों को उन्होंने, कुछ वादे पूरे भी करे हैं, ऐसा नहीं, कुछ वादे पूरे करे हैं और भी सब्सिडियां देते रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर लेडीज के लिए, ओनली लेडीज के लिए बसों, DTC बसों को फ्री किया गया, ठीक है, क्योंकि वो चाहती हैं कि औरतें खर्चा बचेगा जब भी कुछ जुड़ेगा। लेकिन अब देखिए, मैं थोड़ा कड़ा सवाल पूछ रहा हूँ नजर साहब, आप केजरीवाल की स्कीम गिना रहे हैं, सब उनके वो गिना रहे हैं। अगर आपसे पूछो आपके इलाके में जब दंगा हुआ तो केजरी साहब झांकने नहीं आए थे, तो इसको क्या कहेंगे आप? एक सरकार के तौर पे चलिए, आप पुलिस आपकी नहीं थी, लेकिन आप आके खड़े तो हो सकते थे लोगों के साथ, तो आपने ऐसा क्यों किया? इसका क्या जवाब? देखो, आपने बहुत वाकई कड़ा सवाल पूछा है। जिस तरह से दंगों में आपने कहा कि केजरीवाल कहाँ थे उस समय उन दंगों में, केजरीवाल साहब के साथ ये बताओ, और भी केंद्र में सरकार है और भी कांग्रेस सरकार भी है, वो कहाँ थी? जितने दंगाई लोग थे वो तो दंगा करके चले गए।
मौके पे जो वहां रह रहा है, जो वहां पे अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, उसके लिए आफत है। क्योंकि उसकी मदद करने के लिए उस जमाने में, उस टाइम में केजरीवाल सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई। बाद में अच्छा, नगद में कोई नहीं था वहां पर। बाद में कई स्कीम, कई जगह खाना पहुंचाया और कई जगह कपड़ों से ही मदद की गई। सर्दी का जमाना था तो कपड़ों से ही मदद की, खाने से ही मदद की। मगर जो मदद इंसान को चाहिए वो कोई सी भी सरकार घर पे आके नहीं दे सकती। ये मदद हमें अपने परिवार की, अपने भाइयों की। इस पर आपकी कुछ राय अपनी अलग, कि वो जो रवैया था, मतलब एक सरकार के तौर पे, चलिए पुलिस आपके हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन जो है फिजिकली, शारीरिक रूप से तो आप जाकर खड़े हो सकते थे, दुख दर्द साझा कर सकते थे, पीठ पे हाथ रख सकते थे, तो आपने नहीं किया। इसको किस रूप में देखते हैं आप? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूँगा, हमने उस वक्त में बहुत गुहार लगाई। अच्छा, यहाँ पे शायद इतनी मीडिया कहीं गई होगी जितनी मीडिया यहाँ आई है उस वक्त में, लॉकडाउन। मैं खुद आया था। जी हाँ, इतनी मीडिया आई थी उस वक्त में कि हमने सबके चैनल के माध्यम से सबसे गुहार लगाई कि कोई नेता आकर के हमारे ऊपर देखे कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। बड़े से बड़े नेता क्या, छोटे से छोटा नेता क्या, कोई भी हमारे पास नहीं आया यहाँ पर। ठीक है ना, हम परेशान थे, हम कहाँ जाएं। जो लोग लंगर लगाते थे, हम लोग लंगर लगाते, हम लाइनों में लग करके लेके आए खाना जा करके। वैसा हमारे दिल से पूछो, हम कैसे परेशान हुए हैं। इधर दुकानें जल गई, इधर गाड़ियों को, कहा मेरा 5 गाड़ियाँ जला दी मेरी। आज तक केस चल रहा है उन गाड़ियों का मेरे ऊपर। ठीक है जी, गाड़ी के पैसे मैं भर रहा हूँ अपने पास से। कस्टमर की गाड़ी उनने मुझे सही दी अपनी, जल के मैं उसको क्या दूं, डब्बा। वो डब्बा भी प्रशासन ले गया उठा करके, मैं किसके पास जाऊं। और वो कस्टमर आपसे मांग रहे हैं और आज तक पैसे भर रहा हूं मैं किसके पास जाऊं। तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, हर जगह गुहार लगा के देखी, किसी ने मदद नहीं करी आकर के यहाँ पर। किसी भी नेता ने आके कोई मदद नहीं करी हमारी यहाँ पर, किसी भी तरह की। अगर केजरीवाल सरकार ने हमसे वायदा करा था 5 लाख रुपए का, 5 लाख तो देते कम से कम। उसके लिए भी जूते घिस गए चक्कर लगा करके हमारे। किसी एक आध को 5 लाख मिला हो नजर साहब, किसी को मिला? नहीं, मेरे हिसाब से तो किसी को भी नहीं मिले इतने पैसे। किसी को 1,60,000 रुपए मिले हैं, किसी को 1,80 मिले हैं, किसी को 2,10 मिले हैं। अच्छा, उन्होंने उस टाइम में जो देखा कि इसका इतना नुकसान है, वो भी जिन्होंने सोचा। 5 लाख का वादा केजरीवाल सरकार ने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा कि 5 लाख रुपए मिलेंगे। मगर यहाँ जिसको जितना नुकसान हुआ था, उनकी निगाह में किसी का 80,000 रुपए, किसी को 70, किसी को 1.5 लाख, वो उस हिसाब से दिए गए। टोटल अमाउंट पूरा कंप्लीट 5 लाख नहीं था। तो नजर साहब और राजा जी, जनचौक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखिए, मैंने कोशिश की यहाँ जो दर्द छुपा हुआ सीने में उसको बाहर लाने की, और दर्द जो है सिर्फ जो है अपने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारों तक पहुँचना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। उस नज़रिए से हमने कोशिश की लोगों से बात करवाई जाए, और लोग खुल करके बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो मदद होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और अभी भी आस बधी हुई है, उम्मीद बधी हुई है, और भरोसा है कि भविष्य में चीज़ें ठीक होंगी। बहरहाल गोकलपुरी से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।